नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एसएससी। आज स्पोर्ट की इस सीरीज की ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम बैडमिंटन को आगे कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे बैडमिंटन के रूल्स, बैडमिंटन कोर्ट्स के डायमेंशन, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्पोर्ट्स से एक भी सवाल एग्जाम में ना छूटे, तो इस सीरीज को एंड तक जरूर फॉलो करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ दी बैडमिंटन, यानी कि जो बैडमिंटन है उसके सर्वोच्च संस्थाएं कौन कौन से हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और नेशनल लेवल पर हमने देखा था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो इसके बारे में सारी बातें हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सबसे पहले प्लेइंग फील्ड, खेलने का मैदान। तो सबसे पहले हम सिंगल कोर्ट की बात करते हैं, यानी कि जो एकल प्लेइंग फील्ड होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ होती है 44 एंड 17। मतलब इस कोर्ट की टोटल लंबाई 44 फीट होती है और चौड़ाई 17 फीट होती है, जिसमें इसके सेंटर में होता है नेट। तो नेट से 22 फीट दोनों ओर बचते हैं सर्विस कोर्ट, जिसमें आप देखेंगे कि नेट से 6.5 फीट की दूरी पर दोनों ओर होता है फ्रंट सर्विस लाइन, यानी कि जिसको हम शॉर्ट सर्विस लाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी नेट से दूरी कितनी है, 6.5 फीट। सबसे एंड का जो आपका लाइन है इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो ये क्या कहलाती है, बेस लाइन। और आप देखेंगे ये जो 17 फीट है, जब हम इसको और सेंटर से डिवाइड करते हैं तो 8.5 फीट और 8.5 फीट दोनों ओर ये कोड बचता है, जो कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। सो आप देखेंगे ये पूरे डायमेंशन है। तो बेस लाइन क्या होती है, नेट से कितनी दूरी पर शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, सारी बातें हमें पता होना चाहिए। तो इसकी लेंथ विथ हो गई। दूसरा, इसमें लिखा है सर्विस कोड की लेंथ और विथ। सो अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करेंगे, हम बात करते हैं यहां से यहां तक, ये है सर्विस कोड। ठीक, अभी हम सिंगल में बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा सर्विस कोड, लेफ्ट सर्विस कोड है ये हमारा। सो अब देखिए, सर्विस कोड की लेंथ और विड्थ यहाँ पर बताई गई है 15.5 फीट एंड चौड़ाई है 8.5 फीट। सो देखिए, नेट से बेस लाइन तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 22 फीट। इसमें से 6.5 फीट हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 15.5। सो सर्विस कोड की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15.5। दूसरा, विथ आप देखेंगे तो टोटल ओवरऑल 17 थी। तो इसका जो सेंट्रल लाइन है, ये इसको डिवाइड कर दिया 8.5 फीट 8.5 फीट में, तो सर्विस का एरिया जो विथ में रहेगा वो इतना रहेगा। सो ये कितना हो गया, इसकी चौड़ाई 8.5 फीट। सो सर्विस यानी कि जो प्लेयर है वो सर्विस कितने एरिया में कर सकता है, सो उसके डायमेंशन है लेंथ होनी चाहिए 15.5 फीट और विथ होनी चाहिए 8.5 फीट। और अगर फुल कोर्ट एरिया आपसे पूछा जाएगा तो 44 लेंथ है, 17 विथ है, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 748 स्क्वायर फीट इसका कुल क्षेत्रफल हो जाता है। सो एकल का कुल क्षेत्रफल है 748 स्क्वायर फीट। तो आपने ये देखा कि फ्रंट सर्विस लाइन क्या होती है, शॉर्ट सर्विस लाइन, नेट, बेस लाइन और इनके पूरे डायमेंशन की लेंथ कितना है, विथ कितना है। ऐसे ही हम डबल जो प्ले ग्राउंड है उसको देख लेते हैं। सो देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा प्लेइंग फील्ड है डबल का, उसकी लेंथ तो होगी 44 फीट यानी 44 फीट ही, लेकिन इसकी जो विथ हो जाएगी वो 20 फीट हो जाएगी। कितना फीट हो जाएगा, 20 फीट। क्यों, देखिए 17.5 तो था ही, 1.5 फीट दोनों ओर बढ़ जाएगा ये। सो 1.5 फीट इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 फीट। सो 10-10 फीट का इसमें जो सेंट्रल लाइन है, ये जो सेंट्रल लाइन है, यहाँ से 10 फीट इस साइड हो जाता है और 10 फीट ये हो जाता है। टोटल कितना हो गया, 20 फीट। दूसरा, नेट सेम यहाँ पर रहेगा। नेट से नेट के बाद जो 6.5 फीट की दूरी पर जो लाइन उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन, फ्रंट सर्विस लाइन। और ये जो बेस लाइन है, अब बेस लाइन से 2.5 फीट की दूरी पर होती है लॉन्ग सर्विस लाइन, जिसको हम बैक सर्विस लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, ये बेस लाइन से 2.5 फीट की दूरी पर है। क्लियर है। अब देखिए, इसका सर्विस कोड क्या हो जाएगा। तो इसके सर्विस कोड में आपको क्या याद रखना है, इसकी लेंथ है 13 फीट और विथ है 10 फीट। क्यों, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ जैसा आप देखेंगे टोटल लेंथ कितना है, 22 फीट नेट तक, यानी यहां से यहां तक टोटल कितना है, 20 फीट। अब इसमें से हमें माइनस कितना करना है, 6.5 फीट तो माइनस करना है जो नेट से शॉर्ट सर्विस लाइन की दूरी है ये, और इधर माइनस करना है 2.5, यानी टोटल हमको इतना माइनस करना है। कहने का मतलब क्या है, तो आप देखेंगे ये 9.0 हो गया। अब 22 में से हमें माइनस करना है 9.0।
सिंपल सी बात है। तो 22 में से 9.8 हम माइनस करेंगे, 9.0 माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? हम बताएंगे 13 फीट। दूसरा, उसकी विड्थ कितनी होती है? तो विड्थ देखिए, उधर विड्थ कितनी थी? 8.5, लेकिन 1.5 फुट यहाँ पर बढ़ी है, तो 8.5 और 1.5 फुट टोटल कितना हो जाएगा? 10 फीट। सो यहाँ पर विड्थ कितनी हो गई है? 10 फीट। सो लेंथ और विड्थ में ये डिफरेंस है। अब रैली क्या होती है? यहाँ हमें अगला पॉइंट समझना है कि रैली क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे ही सर्विस स्टार्ट होती है, उसके बाद जो गेम स्टार्ट हो जाता है उसको रैली कहते हैं। मान लीजिए प्लेयर ने सर्विस किया, अब शटलकॉक इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी दोनों प्लेयर्स को खेलने, तो ये रैली कहला रही है। तो जो रैली है, रैली कोर्ट की लेंथ और विड्थ कितनी होती है? तो डबल में होती है 22 फीट और 20 फीट। मतलब रैली में मान लीजिए ये हमारा प्लेग्राउंड है, ठीक? ये डबल की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो यहाँ पे नेट हो गया, ठीक, ये नेट हो गया, और नेट से ये शॉर्ट सर्विस लाइन हो गई। अब देखें, ये जो और यहाँ पे इतना हिस्सा, ये 1.5 फीट यहाँ पर जाता है। तो अब जो इतना एरिया बचा हुआ है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया अभी सर्विस में यूज करते हैं, लेकिन जब वो रैली स्टार्ट हो जाएगी तो पूरा इतना एरिया यूज कर सकता है प्लेयर। सो देखो, 22 फीट तो ये यूज कर लेगा यहां से लेके यहां तक, और बचा 20 फीट विथ हो जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा ग्राउंड यूज कर सकता है वो। सो रैली में 22 इंटू 20 फीट होता है। डबल के लिए, सिंगल के लिए इतना हो जाएगा 22 फुट, तो सेम रहेगा, वहां पर हो गया 17 फीट, यानी 8.5 और 8.5 जो सेम था वो 17 फीट। सो ये हमें पूरे मेजरमेंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब हम आगे इसको अच्छे से पिक्चर के रूप में देख लेते हैं। सो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, ये है सिंगल का, तो सिंगल की टोटल लेंथ कितनी है? 44 फीट। विथ कितनी है? 17 फीट। 8.5 फीट के दोनों कोट हो जाएंगे। यहाँ नेट से 6.5 फीट की दूरी पर होता है शॉर्ट सर्विस लाइन, जिसको हम फ्रंट सर्विस लाइन के नाम से भी जानते हैं, और ये लास्ट में होता है बेस लाइन। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। डबल के लिए देख लेते हैं। देखिए, डबल के लिए टोटल लेंथ कितनी है? 44 फीट। विथ हो जाएगी 20 फीट, जिसमें से 8.5 थे, इनमें 1.5 फीट दोनों ओर बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10-10 फीट की जो दोनों सर्विस हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट। दूसरा, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से 2.5 फीट की दूरी पर होती है लॉन्ग सर्विस लाइन, यानी ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लॉन्ग सर्विस लाइन। क्लियर है? और ये कितना होता है? तो बेस लाइन से इसकी दूरी है 2.5 फीट, ये हमें याद रखना है, ठीक? उसके बाद ये जो है 1.5 फीट की दूरी, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये हम बोलेंगे अभी साइड लॉबी बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट अभी हम पिक्चर में देखने वाले हैं कि साइड लॉबी का जो डिस्टेंस होता है वो है 1.5 फीट, जबकि आप देखेंगे बैक लॉबी का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2.5 फीट। तो इस प्रकार से ये टोटल कोड किसका हो गया? 44 इंटू 20 का डबल का, एंड 44 इंटू 17 का होता है सिंगल का। सो अब देखिए आगे, ये कोड कुछ इस तरह से दिखता है। ये टोटल मेजरमेंट है हमारे बैडमिंटन कोर्ट के। तो अब इसमें इसी कोड को हम कंप्लीट करेंगे सीक्वेंस में। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे एक बैडमिंटन कोर्ट है। सेकंड आपको बताया गया कि जो बैडमिंटन कोर्ट है उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक? उसके बाद आपको बताया गया है कि जो बैडमिंटन है उसकी एक मार्किंग लाइन होती है जो व्हाइट और येलोइश कलर से होती है। जैसे मार्किंग लाइन का मतलब है यहाँ, ये कैसी होगी? ये तो व्हाइट कलर की होगी या येलो कलर की होगी। फिर आगे देखेंगे आप, जो मार्किंग लाइन है वो ना 4 सेंटीमीटर उसकी जो पूरी चौड़ाई होती है, विथ होती है, यानी कि 40 मिलीमीटर होती है, और ये इंक्लूडेड होती है। इंक्लूडेड का मतलब क्या है? कि अगर इस लाइन पर शटलकॉक गिरती है तो उसको फाउल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको गिना जा रहा है, उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, तो यह है डायगोनल लेंथ, जो फुल कोर्ट की होती है 14.723 मीटर। डायगोनल कोर्ट का मतलब क्या है? ये फुल लेंथ ऐसे कहलाएगी, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या कहलाएगी? डायगोनल लेंथ। दूसरा, अब टोटल लेंथ कितनी थी? 44 फीट। मीटर में कितना है? 13.40। और इसकी विड्थ कितनी थी? 20। ये डबल का है तो 20 फीट होगी डबल की। वहीं अगर हम सिंगल में देखेंगे तो 17 फीट हो जाएगी सिंगल की। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेट है, नेट से 6.5 फीट, 6.5 फीट की दूरी पर होते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। तो ये क्या है? अपना शॉर्ट सर्विस लाइन। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये सेंट्रल लाइन है जो डिवाइड कर देती है लेफ्ट सर्विस कोड को और राइट सर्विस कोड को दोनों ओर। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे, ये मैंने डिस्टेंस बताया था 6.5 फीट होता है, मीटर में 1.988 मीटर होता है। फिर आप देखेंगे आगे, ये 13 फीट होता है, हमने स्टार्टिंग में देख चुके हैं। डबल के लिए 13 फीट होता है ये क्या है? इसकी लेंथ, क्योंकि 2.5 फुट यहाँ कम हो जाएगा और 6.5 फीट यहाँ कम हो जाएगा, कितने में से? टोटल 22 फीट में से। सो बचेगा कितना? 13 फीट।
आगे देखेंगे, अब ये जो पीछे है, ये है बैक लॉबी, जो कि 2.5 फीट होती है, किससे? लॉन्ग सर्विस लाइन से, ये कहलाती है लॉन्ग सर्विस लाइन। तो लॉन्ग सर्विस लाइन से 2.5 फीट की दूरी पर होता है, जिसको 0.76 मीटर भी कह सकते हैं, उसको बोलते हैं बैक लॉबी। और ये होती है साइड लॉबी, जो कि 1.5 फीट होती है, यानी कि पॉइंट मीटर में देखेंगे तो 0.45 मीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से टोटल हमारा ये कोड तैयार हो गया, जिसमें हम साइड लाइन फॉर डबल के लिए देख रहे हैं, और साइड लाइन फॉर सिंगल, सिंगल की साइड लाइन यहाँ तक होती है, यानी 17 फीट, और 1.5 फीट दोनों ओर बढ़ा देंगे तो साइड लाइन फॉर डबल के लिए हो जाएगी ये। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, ये हमारा नेट होता है। तो इस प्रकार से पूरा ये हमारा जो बैडमिंटन का प्लेग्राउंड है वो तैयार हो गया। सो अब आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं, इसकी लेंथ 44 फीट, आपकी इसकी विथ डबल के लिए 20 फीट, सिंगल के लिए 17 फीट। उसके बाद 13 फीट ये जो लाइन होती है, ये डिस्टेंस होता है, किसके लिए होता है? तो आप बताएंगे डबल के लिए। जबकि सिंगल के लिए कितना हो जाएगा? तो आगे हम 2.5 फुट और ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 15.5 फीट। क्लियर है? ऐसे ही इसमें विथ आप देखेंगे तो 8.5 8.5 दोनों के लिए होता है सिंगल में, जबकि डबल में होता है 10 फीट 10 फीट। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, जो कि हम ये डायमेंशन देख रहे हैं किसके? बैडमिंटन के। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सर्विस कोड फॉर सिंगल है और सर्विस कोड फॉर डबल, ये पहले ही लिख के रखा है मैंने। देखिए, सर्विस कोड का मतलब क्या होता है? सर्विस कोड की लेंथ हमने देखी थी 15.5 और 8.5 होता है। मतलब क्या? 22 फीट में से 6.5 फीट अगर आप नेट से लेके शॉर्ट सर्विस लाइन को माइनस कर दो तो बचता कितना है? 15.5। तो सर्विस के दौरान वो 15.5 लेंथ यूज कर सकता है, लेकिन विथ कितनी यूज करेगा? तो टोटल 17 होती है, तो 17 का आधा कितना होगा? 8.5 फीट। अगर वो राइट सर्विस कोड से कर रहा होगा तो 8.5 इतना यूज करेगा, और लेफ्ट सर्विस कोड से कर रहा होगा तो 8.5 ये यूज करेगा। लेकिन लंबाई टोटल कितनी यूज करेगा? 15.5। वहीं अगर अपन डबल वाले की बात करते हैं तो वो उसके लिए सर्विस कोड की लेंथ घट जाती है, कितनी बचती है? 13, यानी कि 6.5 फुट ये घटेगा, और 2.5 फुट इधर। लेकिन वो विथ कितनी यूज करेगा? 10 फीट, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो 10 फीट है, क्योंकि टोटल 20 है तो उसका आधा कितना होगा? 10। तो 10 फीट वो क्या यूज कर सकता है? वो इसकी विथ यूज करता है। सो देखिए, शॉर्ट सर्विस कोड डबल के लिए होता है 13 × 10, जबकि सिंगल के लिए होता है 15.5 × 8.5। नेक्स्ट, तो ये सर्विस कोड के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1992 में किया गया, और ये किया गया था बार्सिलोना ओलंपिक में, जो कब कहाँ खेला गया था? स्पेन के कैटालोनिया में। सो 1992 में बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं नेट के बारे में, जिसको हम पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें ये आपको दिख रहा है, ये है पोल। तो पोल की टोटल लेंथ, लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है इसकी? 5 फीट 1 इंच, जिसको हम मीटर में बोल सकते हैं 1.55, और सेंटीमीटर में बोल सकते हैं 155 सेंटीमीटर। वहीं आप इसके सेंटर मिडल में जाओगे तो जो पोस्ट यानी जो नेट है, नेट की कुल लेंथ हो जाती है 5 फीट, जिसको हम मीटर में बोल सकते हैं 1.524 मीटर, और सेंटीमीटर में 152। जो जमीन से होता है 2.5 फीट की दूरी पर, और नेट की टोटल जो हाइट होती है, लंबाई होती है, वो है 2.5 फीट। तो इसमें पूछा गया एग्जाम एसएससी में, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? सो हम बताएंगे 1.55 मीटर। अब इसको डायग्राम में देख लीजिए अच्छे से। ये है हमारा नेट, या जिसको हम पोस्ट भी बोलते हैं, और इसके पोल्स। सो देखिए, नेट की जो कुल लंबाई है वो होती है 20 फीट, क्योंकि हमने देखा था जो प्लेग्राउंड होता है उसकी भी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है? 20 फीट। दूसरा, इसकी नेट की जो विथ होगी वो होगी 2.5 फीट। अब 2.5 फीट ये नेट की विथ हो जाएगी, तो यहाँ से नीचे ग्राउंड की भी डिस्टेंस कितनी है? 2.5 फीट। सो टोटल कितना हो जाएगा? नेट जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 फीट, जबकि पोल्स की कितनी होगी? 5.1, यानी 5 फुट 1 इंच होती है पोल्स की, जिसको अपन बोल सकते हैं 155 सेंटीमीटर, इधर बोल सकते हैं 152 सेंटीमीटर। और मीटर में बात करेंगे तो ये 1.55 मीटर, और यहाँ बोलेंगे 1.52 मीटर। सो ये सारी बातें आपको नेट में याद रखनी है। नेट के बाद जो अगला हमारा पहला इक्विपमेंट है वो है रैकेट। तो रैकेट में आप देखिए, रैकेट के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें हेड, थ्रोट, शेफ्ट और हैंडल यूज होता है। इस पूरे को मिला के हम फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम की जो कुल लंबाई है वो है 680 mm या 68 सेंटीमीटर। वहीं हेड की अगर हम बात करेंगे तो हेड है 280 mm, जिसको अपन बोल सकते हैं 28 सेंटीमीटर। जो हेड की विथ है वो 230 mm है, जिसको अपन सेंटीमीटर में 23 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। लेकिन जो हेड में जो नेट वाला एरिया है, केवल नेट का एरिया है, वो 220 mm का होता है, जिसको अपन 22 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। सो ये सारी बातें आपको रैकेट के मेजरमेंट में याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप डायग्राम में देख लीजिए। ये हेड पार्ट है, ये थ्रोट पार्ट है, ये शेफ्ट है, ये हैंडल है।
ये स्ट्रिंग एरिया होता है इसका। दूसरा, हेड की जो टोटल लेंथ होती है इंच में 11 इंच होती है, सेंटीमीटर मैंने अभी आपको बताया था टोटल 28 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है विड्थ की। सो आप विड्थ में देखेंगे इसमें वेट लिखा है, हालांकि ये क्या है? विड्थ। जस्ट सेकंड। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? विड्थ की। तो विड्थ कितना होता है? अभी अपन ने देखा था विड्थ है टोटल 23 सेंटीमीटर, और इस 23 सेंटीमीटर को अगर अपन एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 230 mm। सो देखिए, ये है विड्थ, यानी कि ये है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 9 इंच 23 सेंटीमीटर या 230 एम भी अपन बोल सकते हैं इसको। लेंथ है इसकी 27 इंच, सेंटीमीटर में 68 सेंटीमीटर या 680 जो भी अपन ने देखा था। ऐसे इसका वेट, वेट 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक हो सकता है, और इसको वेट को यू से अपन यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये आगे देखेंगे कि हर एक जो रैकेट है उसका वेट अलग अलग होता है, वो हम नियम में देखेंगे आगे। सो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये है शटलकॉक। तो शटलकॉक में देखिए अब दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्क वाला पार्ट होता है, दूसरा फेदर। ठीक, फेदर जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। सो देखिए जो कॉर्क है, कॉर्क की कुल लंबाई कितनी होती है? 2.3 से लेके 2.5 सेंटीमीटर या 23 से लेके 25 इसकी जो टोटल विथ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी है? 25 से लेके 28 या 2.5 से लेके 2.8 सेंटीमीटर। जबकि इसके फेदर की जो कुल हाइट है वो है 6.2 से लेके 7.0 सेंटीमीटर या 62 से लेके 70 तो ओवरऑल दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 8.5 से लेके 9.5 सेंटीमीटर या 85 से लेके 95 इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। क्लियर है? इसका डायमीटर कितना होता है? 5.8 से लेके 6.8 सेंटीमीटर या में हम बात करेंगे तो 58 से लेके 68 इसमें टोटल फेदर कितने होते हैं? 16 फेदर होते हैं, जबकि इसका सरगम फेरेंस कितना होता है? 78.5 से लेके 88 यानी कि 7.85 से लेके 8.8 सेंटीमीटर। जबकि इसका वेट होता है 4.75 से लेके 5.5 ग्राम। ये सारे मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए शटलकॉक के बारे में। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से अच्छे से शटलकॉक के बारे में। इसमें फेदर्स होते हैं, और ये इसका कॉर्क वाला पार्ट है। कॉर्क का जो व्यास होता है वो 25 से लेके 28 बोल सकता है, इसको अपन बोल सकते हैं 2.5 से लेके 2.8 सेंटीमीटर। जबकि इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 62 से लेके 70, इसको अपन बोल सकते हैं 6.2 से लेके 7.0 सेंटीमीटर। डायमीटर 58 से लेके 68 जिसको अपन बोल सकते हैं 5.8 से लेके 6.8 सेंटीमीटर। होती है यहाँ पे 68 तो 6.8 सेंटीमीटर अपन बोल सकते हैं। इसमें टोटल 16 फेदर होते हैं, जिसको हंस या बत्तख या डक और गूस बोलते हैं। और इसका जो वेट होता है वो 4.74 से लेके 5.50, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा हर जगह, तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। सो ये टोटल डायमेंशन हो गए हैं शटलकॉक के। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए कुछ रूल्स हैं अब। जैसे सबसे पहले यहाँ बात हो रही है सर्विस की। तो सर्विस में बैडमिंटन में केवल एक अटेम्प्ट मिलता है, जैसे टेनिस में दो अटेम्प्ट होते हैं। तो एक अटेम्प्ट मिलेगा नहीं, एक ही अटेम्प्ट में आपको सर्विस बहुत अच्छी तरीके से करना रहता है। और जो सर्विस होगी वो डायगोनली अपोजिट सर्विस कोर्ट होगा। मतलब लेफ्ट वाला अगर सर्विस कर रहा है तो उसके लेफ्ट कोर्ट में ही गिनना चाहिए, और राइट वाला कर रहा है तो राइट वाले कोर्ट में। इसको बोलते हैं तिरछा और विपरीत। अब जब नया खेल शुरू होता है तो जो टॉस विनर होता है वही सर्विस करेगा। तो सर्विस कौन करेगा? जिसने टॉस जीता है। देन गेम प्ले, उसके बाद खेल शुरू हो जाता है, जिसको रैली कहते हैं। यानी जैसे ही सर्विस किया, अब जो शटलकॉक है वो इस पाले में जाएगी, फिर इधर वो प्लेयर मारेगा तो इधर आएगी, यानी इसको बोलते हैं अपन रैली। और रैली अगर ब्रेक हो जाती है तो जो खिलाड़ी को पॉइंट मिला है, यानी कि जो पॉइंट जीता है, अब वही सर्विस करेगा। मीन्स मान लीजिए यहाँ ए था, यहाँ बी। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ प्लेयर ए है और बी। मान लो ए ने टॉस जीता तो ए ने सर्विस शुरू किया। अब ए ने इधर शॉट दिया, फिर बी यहाँ पे हिट करेगा, फिर ए यहाँ पे। इसको बोला अपन रैली। और मान लीजिए अब रैली बी वाले पॉइंट में जो ब्रेक डाउन हो गया, यानी अब पॉइंट किसको मिल गया? बी को। तो अब जो सर्विस होगा बी करेगा। और फिर सर्विस किस कोर्ट से करेगा वो हम आगे देखते हैं अभी। सो ये दो बातें। अब रैली जब स्टार्ट हो जाती है तो ध्यान रखना फिर सर्विस कोर्ट के रूल्स लागू नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब लीगल सर्विस किसे कहते हैं? तो इसमें कहा गया जो शटल है, शटल को फ्रंट सर्विस लाइन को पार कर डायगोनली अपोजिट सर्विस कोर्ट में ही जाना चाहिए। द शटल मस्ट क्रॉस द शॉर्ट सर्विस लाइन या फ्रंट सर्विस लाइन एंड गो इनटू डायगोनली अपोजिट सर्विस कोर्ट। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए आप, लेफ्ट वाला
सर्विस अगर कर रहा है लेफ्ट सर्विस कोर्ट से तो अगले ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट में ही आना चाहिए, और राइट वाला कर रहा है तो राइट वाले में। नेट को भी पार करना चाहिए, खुद के शॉर्ट सर्विस लाइन को पार करना चाहिए, और सामने वाले की भी शॉर्ट सर्विस लाइन को पार करना चाहिए, और फिर राइट वाले ने अगर किया तो राइट सर्विस कोर्ट में ही गिरना चाहिए। इसको अपन लीगल सर्विस कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए सर्विस हो रही है राइट सर्विस कोर्ट से, और उसने सर्विस की और इधर लेफ्ट वाले में उसको भेज दिया, तो ये गलत सर्विस माना जाएगा। मान लीजिए नेट पे ही रह जाती है तो ये भी गलत माना जाएगा, और मान लीजिए पार करके इधर कहीं चली जाती है तो भी उसको फाउल माना जाएगा। सो ये है वैध सर्विस। तो यहाँ पे मैंने देखा, अभी आपको बताया था कि रैली के दौरान सर्विस पे कोर्ट के नियम जो है लागू नहीं होते हैं, और सर्विस के दौरान सर्वर और जो रिसीवर है उसको अपने अपने सर्विस कोर्ट में स्थिर अवस्था में होना चाहिए। वो द सर्वर एंड रिसीवर मस्ट बी स्टेशनरी इन देयर रिस्पेक्टिव सर्विस कोर्ट ड्यूरिंग द सर्विस। यानी जब सर्विस कर रहे हैं तो उन दोनों को अपने अपने कोर्ट में स्टेशनरी पोजीशन में होना होगा, यानी स्थिर अवस्था में होना होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे खेल के शुरू में सर्वर और उसके विपरीत कोर्ट में खड़े रिसीवर दोनों सर्विस लाइन को बिना छुए तिरछे खड़े होते हैं। यानी जैसे लेफ्ट सर्विस कोर्ट ये है तो उसका प्लेयर यहाँ पे खड़ा हुआ, और राइट वाला है तो राइट वाला यहाँ पे। क्लियर है? तो ये हो गया। दूसरा, शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे शटल गिरे तो उसको फॉल्ट माना जाए। मान लीजिए शॉर्ट सर्विस लाइन यहाँ पे शटल गिर जाती है तो ये फाउल माना जाएगा, और मान लो यहाँ से प्लेयर दे रहा है तो यहाँ गिर जाता है तो भी इसको फाउल माना जाएगा। ठीक। और दूसरे खिलाड़ी को क्या मिल जाएंगे? अंक मिल जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और उसने यहाँ से सर्विस किया, तो ये जो बाउल जो उसका शटल कॉक है वो कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट सर्विस कोर्ट में अपनी शॉर्ट सर्विस लाइन को पार करना चाहिए, नेट को पार करना चाहिए, उसके भी शॉर्ट सर्विस लाइन को पार करके उसके लेफ्ट कोर्ट में ही गिरना चाहिए, तब ये वैध सर्विस है। अदरवाइज ये फाउल हो जाएगा। यानी शटल यहाँ पे गिर जाए, यहाँ नेट से उलझ जाए, या इधर गिर जाए, या इधर गिर जाए, कहीं भी गिरे वो सब फाउल होगा। सही कौन सा माना जाएगा? जब शटल कॉक यहाँ पे गिरी। क्लियर है? तो आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, ड्यूरिंग सर्विस डू नॉट टच द कोर्ट लाइन। सर्विस के दौरान कोई भी कोर्ट लाइन को स्पर्श नहीं करेगा। कोर्ट लाइन मतलब कोई भी, चाहे वो सेंट्रल लाइन हो, ये लाइन हो, ये लाइन हो, शॉर्ट सर्विस लाइन हो, कोई भी लाइन टच नहीं करेगा। दूसरा, ड्यूरिंग सर्विस बोथ फीट मस्ट रिमेन इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, यानी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जमीन है तो दोनों पैर जमीन को स्पर्श करना चाहिए। किसके दौरान? सर्विस करने के दौरान। दूसरा, सर्विस के दौरान खिलाड़ी को शटल के कॉर्क को हिट करना होगा, ना कि पंखों को, यानी ये वाला हिस्सा हिट करना है, ना कि इसके फेदर को। ये ध्यान रखना होगा। सर्विस के दौरान शटल की जमीन से अधिकतम ऊंचाई 1.15 मीटर होनी चाहिए। 2018 से ये नियम ऐड हुए हैं। अब मैं अभी आपको बताता हूँ 1.15 मीटर क्या होता है। दूसरा, सर्विस ऑलवेज शुड अंडर हैंड। अंडर हैंड का मतलब है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ऐसे आपको सर्विस करना होगा। लाइक मैं थोड़ा और जूम करके बता देता हूँ। देखिए ये प्लेयर है, तो ये प्लेयर जब पहले तो इसके दोनों पैर जो है वो जमीन से टच होना चाहिए, और अंडर हैंड सर्विस हो रही है ये, ठीक, इसको बोलते हैं अपन अंडर हैंड सर्विस। आई होप ये क्लियर होगा आपको। दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर्विस करते समय जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी के पैर का कुछ हिस्सा जमीन पर लगा होना चाहिए, यानी खिलाड़ी का जमीन से कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए। ये उसको अपन बोलते हैं लीगल सर्विस। अगर जमीन से संपर्क टूट जाएगा तो वो फाउल माना जाएगा। अब जो सर्वर होता है, अगर सर्वर के स्कोर सम यानी कि इवन और विषम यानी कि ऑड, विषम यानी कि ऑड हैं, तो उस आधार पर सर्विस निर्धारित होती है कि वो किस कोड से करेगा। मान लीजिए इवन अंक है उसके, तो सर्विस करेगा वो राइट सर्विस कोड से, और अगर ऑड है तो वो करेगा लेफ्ट सर्विस कोड से। आइए इसको समझते हैं। जैसे टीम ए और टीम बी है, तो टीम ए ने टॉस जीता, तो जो टॉस जीतता है, ठीक, वही सर्विस करता है, वो हमेशा करेगा। जो टीम जिसने टॉस को विन किया है, वो हमेशा राइट सर्विस कोड से सर्विस करेगा। सो मान लीजिए ए ने टीम जीता, तो अब कौन करेगा? राइट, और वो यहाँ से करेगा, और उसका जो शटल कॉक है वो कहाँ जाना चाहिए? डायगोनली अपोजिट यहाँ। ठीक। अब रैली स्टार्ट हो गई, यानी अब पॉइंट यहाँ से, फिर रैली इधर जाएगी, फिर जो शटल कॉक है वो इधर आएगी, यानी इस प्रकार से अब खेल चालू हो गया, और शटल कॉक बराबर दोनों प्लेयर के पास। और मान लीजिए अब रैली ब्रेक हुई, और ब्रेक हुई यहाँ पे, ठीक, तो अब पॉइंट किसको मिलेगा? इसको। तब तक पॉइंट कुछ और हो चुके थे। मान लीजिए अब ये व्यक्ति है, इसके जब तक 3 पॉइंट हो चुके हैं, मान लो बी को कितने मिले हैं? 3 अंक। तो अब इसको इवन हो गया, तो अब ये इवन है तो वो कहाँ से करेगा सर्विस? लेफ्ट। यानी अब भले वो कहीं भी हो, अब यहाँ से वो सर्विस करेगा, और कहाँ जाएगा? लेफ्ट सर्विस कोर्ट में। अब मान लीजिए इनके 4 हो गए हैं और पॉइंट इनको मिल गया है, तो ये करेंगे राइट सर्विस कोर्ट से। तो इस प्रकार से सर्विस होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सर्विस होगी, टॉस विनर और इवन संख्या वाले वो करेंगे राइट सर्विस कोड से।
और ऑड संख्या वाली करेंगे लेफ्ट सर्विस कोर्ट से। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अब देखेंगे यदि सर्विस सही तरीके से नहीं हुआ तो फॉल्ट हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि अगर सर्विस सही तरीके से नहीं तो उसको फॉल्ट माना जाएगा। लाइक यहां से कर दिया या जो आपका शटल कॉक है वो नेट से टच हो जाता है तो ये फाउल माना जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है जो शटल कॉक और जो आपका बैडमिंटन है उसके नियम में ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल्स ऑफ स्पोर्ट, स्कोर के नियम क्या क्या है। तो एक मैच में कुल 3 गेम होते हैं और whoever wins 2 गेम्स विल बी विनर। जो भी 2 खेल जीतेगा वही विजयी होगा। मान लीजिए एक मैच में 3 गेम है, गेम 1 गेम 2 गेम। अब पी और क्यू 2 खिलाड़ी हैं तो मान लीजिए गेम 1 पी ने जीता और गेम 2 भी पी ने जीता तो पी ही विनर हो जाएगा। अब इसके लिए थर्ड राउंड का गेम नहीं होगा क्योंकि 2 जीतने रहते हैं, 2 पहले ही पी जीत चुका है तो अब थर्ड राउंड का गेम नहीं होगा। अब अगला सिचुएशन क्या है, मान लीजिए पी ने पहला जीता और क्यू ने दूसरा जीता तो अब थर्ड है वो कैसा होगा, वो निर्णायक होगा थर्ड गेम। और इसको अपन बोलते हैं रबर गेम। यानी पहला पी ने और दूसरा क्यू ने जीता है तो जो थर्ड गेम होगा उसको रबर गेम कहते हैं। और मान लीजिए क्यू ने जीत लिया तो क्यू विनर हो जाएगा, पी ने जीता होता तो पी विनर हो जाता। ऐसे ही पहला क्यू ने जीता, दूसरा पी ने, तीसरा पी ने, तो पी विनर होगा। तो इस प्रकार से एक मैच में 3 गेम होते हैं और ध्यान रखेंगे और एक खेल में कुल 21 पॉइंट होते हैं। एंड द प्लेयर हु स्कोर 21 पॉइंट फर्स्ट एंड हैज अ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द अदर प्लेयर्स विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। यानी जो खिलाड़ी पहले 21 पॉइंट प्राप्त कर लेगा, लेकिन शर्त क्या है, दूसरे प्लेयर से 2 पॉइंट का अंतर रखेगा, वही खेल का विजयी होगा। मान लीजिए ए और बी खेल रहे हैं, खेलते खेलते ए के पॉइंट है 18, बी के पॉइंट है 19। अगली उसमें हुआ कि ए के हो गए 19 और बी 20 और ऐसे करके 21। तो अब देखेंगे इसके 21 पॉइंट हो गए और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस भी है तो बी विनर हो जाएगा। अब मान लीजिए सिचुएशन ये हो जाए कि 18 इसके 19 इसके, अब 19 इसके इसके 20। अब ध्यान रखना इसके 20 और इसके 21 हुए लेकिन बीच में डिफरेंस 2 का नहीं है तो अभी ये बी विनर नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो लिखा है यदि गेम 21 पॉइंट से आगे चला जाए और दोनों खिलाड़ी के बीच 2 पॉइंट का अंतर ना हो तो स्कोर कब तक जाएगा, 29-29 तक जाएगा। फिर कहां तक जाएगा, 29-29। और 29 के बाद जो भी खिलाड़ी पहले 30वां पॉइंट प्राप्त करेगा वही विजेता हो जाएगा। इफ द गेम गोज बियॉन्ड 21 पॉइंट्स एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स बिटवीन द टू प्लेयर्स, देन व्हेन द स्कोर रीच 20-29 द प्लेयर्स हु स्कोर द 20th पॉइंट फर्स्ट विल बी द विनर। और इस पॉइंट को बोलते हैं गोल्डन पॉइंट। ध्यान रखेंगे जो 30वां पॉइंट होगा इसको फिर गोल्डन पॉइंट बोला जाएगा। ये सारे बैडमिंटन के नियम हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको। सो अब देखिए आगे। अब इस आधार पर रूल्स तो कंप्लीट हो गए हमारे। अब कुछ क्वेश्चन जो अभी हालिया एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उनका आप नेचर देख लीजिए कि क्यों हमको इतने डिटेल में सारे गेम्स को पढ़ना रहेगा। सो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई। मैंने जैसे एसएससी में पूछेंगे एज इट इज क्वेश्चन को रखे हैं। तो देखिए 1.55 मीटर पूछा गया है पोस्ट की ऊंचाई से, नेट को ही अपन पोस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना गेम के नाम से जाना जाता था। तो आप पहली क्लास में देखेंगे वहां मैंने क्लियर किया था, पूना इसलिए क्योंकि सबसे पुराने नियम बने थे और सबसे पहले पूना अपने यहाँ भारत में खेला गया था, इसलिए बैडमिंटन का सबसे प्राचीन नाम पूना है। अगला, बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट किस तरफ से सर्व करता है। तो अभी बताया था अपन ने, ये देखा था। ये मान लीजिए अपना प्लेइंग ग्राउंड है, ये शॉर्ट सर्विस लाइन है, ये लॉन्ग सर्विस लाइन है मान लीजिए यहाँ पे। और अब यहाँ से कोई सर्वर है जिसको सम संख्या प्राप्त हुई है तो वो कहाँ से करेगा, राइट सर्विस कोड से करेगा। कहाँ से करेगा, राइट सर्विस कोड से। अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं। तो अभी अपन ने देखा कुल 21 जो होते हैं अंक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक खेल में यदि दोनों खिलाड़ी के 29 अंक हैं तो उनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा। तो अभी अपन ने देखा था उसको गोल्डन पॉइंट अपन बोलते हैं। यानी कि जो 30वां अंक होगा उस पर जो है कोई भी प्लेयर जो पहले प्राप्त कर लेगा 30वां अंक वो विजयी होगा। आई होप ये क्वेश्चंस के आधार पर आप समझ पा रहे होंगे कि आज के समय में एग्जाम का लेवल क्या है। सो आपको इतने डिटेल में जाना पड़ेगा। सो आज सेकंड पार्ट में हमने केवल रूल्स देखे हैं और जो कोर्ट होता है उसकी लेंथ विड्थ और जितने भी उसके मेजरमेंट होते हैं वो सारी चीजें अपन ने देखे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां हम अब जितनी भी ट्रॉफी बैडमिंटन से रिलेटेड है और बैडमिंटन से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, साथ में इसके संबंधित खिलाड़ी और हालिया में हुए
जो बैडमिंटन से रिलेटेड कोई भी ट्रॉफी है, टूर्नामेंट है, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, यही था स्पोर्ट्स सीरीज़ का पार्ट 2। मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें अभी मैंने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और बैडमिंटन जो अपना स्पोर्ट है, उसको फिनिश करेंगे। इसलिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें ताकि स्पोर्ट्स सीरीज़ की कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और स्पोर्ट्स सीरीज़ के पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू और रिवीजन मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। या तो आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में स्पोर्ट्स सीरीज के अगले पार्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जय हिंद।